गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू यूजर है उनके पास तो मिनिमम 5 इंडिकेटर लगते हैं। जो नॉन प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू के मेंबर्स हैं उनके 2 इंडिकेटर हैं। सो हमारा पहला इंडिकेटर होगा वो स्ट्रेट जोन, ठीक। और सेकंड आप यूज करेंगे आरएसआई। इसके लिए आपको टेक्निकल में जाओगे, इंडिकेटर सेक्शन में टेक्निकल, और यहाँ पे आप टाइप करोगे आरएसआई, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको क्लिक करोगे आपका आरएसआई नीचे आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। आरएसए की सेटिंग में जाओगे आप, आरएसए की लेंथ होगी 3, सोर्स होगी क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट आरएसए की लेंथ 3, सोर्स होगी क्लोज। बाकी इसमें आपको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में आप आरएसए को इनेबल रखोगे। आरएसआई बेस्ड एमए ये कुछ नहीं है, आपकी एमए लाइन है। आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको आप बंद कर सकते हैं, ठीक। आप अपर बॉलिंजर बैंड को ऑफ रखोगे, लोअर बॉलिंजर बैंड को ऑफ रखोगे। रेगुलर बुलिश को ऑन रखोगे, रेगुलर बुलिश लेवल ऑफ, रेगुलर बुलिश को भी ऑफ करोगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे रेगुलर बुलिश लेवल को ऑफ। आरएसए अपर बैंड, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग। आरएसए अपर बैंड होगा आपका 90, मिडिल बैंड होगा ऑफ। आरएसए लोअर बैंड होगा 10। आरएसए बैकग्राउंड फिल, बॉलिंजर बैंड बैकग्राउंड फिल, और ओवरबॉट ग्रेजुअली फिल, ओवरशॉट ग्रेजुअली फिल, ठीक है। लेवल ऑन पर स्केल और वैल्यू इन द स्टेटस लाइटिंग को चेक करना। बस इतनी सी सेटिंग्स है आपकी आरएसए। आप जिसने सेटिंग कर ली ओके, नहीं तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा एक बार। वैसे भी मैं इसका एसएस डाल दूंगा आपको आरएसए का ग्रुप में एक बार फिर से, ठीक है। और इसके रूल्स सिंपल हैं। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है हमारा आरएसआई जो है बिलो 10 होना चाहिए, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आती है हमारा आरएसआई होना चाहिए अबो 90। तभी ही हम उसका रिवर्सल ट्रेड लेंगे। सिंपल और इजी वे। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है और आरएसआई हमारा 10 नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, इसका ध्यान रखना प्लीज। और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होती है और जोन पे नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। बेशक मार्केट यहाँ से वहां जहां मर्जी चले जाए, हमें कोई इशू नहीं, ठीक है। और हमें सेकंड वन कि कभी भी आरएसआई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है तो 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। उससे पहले आप आरएसआई पे काम मत करना, ठीक है। इसका प्लीज ध्यान रखें। जोन पे काम करने के लिए मैं आपको क्या देता है। और एक ध्यान और रखना, जब भी मार्केट वन साइड डायरेक्शन मूव पे होती है तो प्लीज आरएसआई पे वक्त मत करो, ठीक है। क्योंकि जब वन डायरेक्शन में मार्केट होती है तो आरएसआई जो है बहुत कम वर्क करता है। जब भी एक रेंज में मार्केट घूमती है तो बहुत अच्छे से आपको आरएसआई पे ट्रेड मिलेंगे। सो इसका नोट करके रखना आप हमेशा। अब मैं आपको एक छोटा सा बैक टेस्ट बताता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट एक रेंज में सुबह इन मॉर्निंग में देखो आप किस किस बेस पे यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मॉर्निंग में ब्लू कैंडल,
ऑन दी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना कभी भी, ये एक एसएल हंटिंग की स्ट्रैटेजी है। कभी भी ब्लू कैंडल ऑन द रेजिस्टेंस बनती है और वो जोन को ब्रेकआउट नहीं करती है, तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेड ले सकते हो, अगर वो 2-3 कैंडल में उसको ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। ब्लू कैंडल मॉर्निंग में आई थी, सॉरी लास्ट लास्ट डे आई थी, तो लास्ट डे थी क्या, नहीं मॉर्निंग में आई थी। मॉर्निंग में आई ब्लू कैंडल 3 मिनट की कैंडल, जो जोन के रेजिस्टेंस पे थी। इसने एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल इसको तोड़ा, ठीक है। इसका रिटेस्ट आया, फिर इसने जोन को ट्राई किया, नहीं तोड़ता। जैसे ही इसने जो इसका ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे एंट्री डालते, आपका फर्स्ट टारगेट ये जोन ही होता है, ठीक है। आपका ये एसएल हंट है। जब एक वॉल्यूम आया है और वो अगेंस्ट रेसिस्टेंस जा रहा है और उसको तोड़ नहीं पा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सेकंड, मान लो अब ये ब्लैक कैंडल आई है, ठीक है, जोन के सपोर्ट पे आई है, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने उसका तोड़ दिया, उस जोन को तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये कैंडल जो अपना काम कर गई है, जोन को तोड़ के अपना प्रॉफिट बुक कर लिया इसने। जो आपके एफ आई आई जो हम बोलते हैं, सेलर जो होते हैं हमेशा एफ आई आई होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट बुक हो गया, इसने जो अपना जो भी पैसा लगाया होगा यहाँ से, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। अब मार्केट वापस ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखो आप, ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल ने क्या किया है, ब्लू कैंडल ने जैसे वॉल्यूम आया है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपके एरिया में, ठीक है। तो इसका 50% रिट्रेसमेंट पे आपकी एक एंट्री बनती है। ब्लू कैंडल की 50% पे आपकी एक एंट्री बनती है, जो आपको एक छोटा सा स्कैल्प देके जाएगी। समझ गए मेरी बात? जब भी ब्लू कैंडल के सामने कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो हमेशा देखो, मार्केट कभी भी वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगी। वॉल्यूम आया है, बायर आया, ठीक है, लेकिन वो एक बार मार्केट को रिट्रेस करेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगी। समझ रहे मेरी बात? सो इसका ध्यान रखना आप। यहाँ पे आपका एक स्कैल्प बनता था, ब्लैक कैंडल आई, ब्लैक कैंडल ने आपका जो है फर्स्ट, जैसे इस कैंडल का लो पे नीचे ऊपर इसने रिटेस्ट नहीं किया, आपका यहाँ पे एक स्कैल्प बनता था हमेशा। और कितने पॉइंट का स्कैल्प? 34 पॉइंट्स का, ठीक है। 34 पॉइंट्स का होगा, अर्ध मनी में होगा मोटा मोटा आपका 15 रुपए, ठीक है। दिस इज स्कैल्पिंग। जो आप मार्केट को देखोगे, जब इसने इसको जोन को तोड़, नेक्स्ट कैंडल ने जोन के नीचे जाना शुरू कर दिया, आपका यही कैंडल का एसएल रहता है, और यहाँ पे आपकी एंट्री डलती, यहाँ पे आपकी एंट्री डलती, और इसी कैंडल पे आप जब आपका टारगेट फिल हो जाता है। सेम यहाँ पे ब्लू कैंडल आई, ब्लू कैंडल की 50% की रिट्रेसमेंट पे आपकी एंट्री डलती, आप छोटा सा स्कैल्प बनाते। यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया आपके? 20 रुपीज आपके एकदम। जब हमारे जोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। यदि जोन पे आपको स्ट्रेटजी हमारी वर्क नहीं कर रही, तो ये वाले छोटे छोटे स्कैल्पिंग आपकी आपको हमेशा एंट्री देगी। अब जोन के नीचे आई मार्केट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसने सस्टेन किया, आपका आरएसआई भी जो है बिलो 6 था यहाँ पे, ठीक। आपकी एंट्री डलती है यहाँ पे। और ध्यान रखना सर, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको एसएल जो लेना है, जो आप ट्रेडिंग कैपिटल यूज कर रहे हो, उसका 15%, बस। आप इस जोन को भूल जाओ, ठीक है, इस जोन को आप भूल जाओ। 15% आप एसएल दोगे, और 25% या 30% आपका टारगेट होगा, मिनिमम 20%। उसके बाद अगर उसको क्रॉस करता है, तो उसके ऊपर आपका 25%, या फिर उसके ऊपर 30%, बस। यहाँ पे आपको, मान लो आपने इस कैंडल पे एंट्री डाली है, तो आपका यहाँ पे एसएल नहीं जाएगा। कितने पॉइंट है ये? 15 पॉइंट। इन द अर्धा मनी में 7 रुपए होगा मोटा मोटा। तो इतना हम 15% में आपका ये एसएल नहीं जाएगा यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। टारगेट आपका होगा आराम से 20%।
और ये देख के जाएगा 20% आपको, ठीक है। 7 रुपए का यहाँ मान लो आपका 7 रुपए का यहाँ पे एसएल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको देखे गया है वो 25 रुपए, 1:2 का टारगेट देखे गया है, ठीक है। तो हमारी एंट्री होती जब हमारा आरएसआई बोल रहा है कि हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं फर्स्ट ब्लू कैंडल पे, ठीक है। और टारगेट होगा जब आपका आरएसआई बोलेगा कि मैं ओवरबॉट हूं, तब आपका ओवरबॉट यहाँ पे हो गया, ये वाला कैंडल अबो 90 मैं ओवरबॉट बोलता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, 85 से 90 के बीच में जब भी आरएसआई आ जाए आप अपना टारगेट हाफ, आधा प्रॉफिट बुक कर लो 85 से 90 के आरएसआई, बाकी ट्रेलिंग कर लो। यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं थी, वापस मार्केट यहाँ पे आई फिर से, यहाँ पे आपका आरएसआई आया 7, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती 15% का आप एसएल लेके चलते, आपको टारगेट फिर से वो 20-25% आपको टारगेट देके जाता है। तो हमें देखो डेली के आरएसआई के ऊपर आपको 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे और श्योर शॉट मिलेंगे, जिससे आपका एसएल भी आपका नहीं लगेगा और आपका टारगेट भी अचीव होगा। जो आपका एसएल है उसका 1.5% तो आपको मिनिमम लेके जाना है, 15% आप दे रहे हो तो मिनिमम आपको 20% लेके जाना है या फिर 25% लेके। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खोले, ठीक है। जैसे मार्केट ने पहली कैंडल बनाई, ब्लू कैंडल बनी, इसने उसका 50% तक आई नहीं, रिट्रेसमेंट हुई नहीं, आपके यहाँ पे एक एंट्री बनती कि आपका टारगेट ये होता। सेकंड, उसके बाद आपकी येलो कैंडल आ गई। येलो कैंडल पे आपको क्या करना था, येलो कैंडल पे आपको देखना था कि पीछे कोई वॉल्यूम है, कोई वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। येलो कैंडल पे हमेशा ध्यान रखना, अगर उसके पीछे कोई वॉल्यूम नहीं है तो हम इंस्टेंट सेल करेंगे, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे आपका एसएल इस जोन 15% आप एसएल ले लो, टारगेट आपको इंस्टेंट देखेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे मेरा आरएसआई के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है तो मेरा एसएल चला गया, ठीक है, लेकिन आपको 2 ट्रेड तो मिल गए। आरएसआई के ऊपर आपको जो है यहाँ पे एंट्री बनी लेकिन आपका एसएल चला गया, नो डाउट, ठीक है, छोड़ दो उसको, आपका एक छोटा सा एसएल चला गया लेकिन आप 2 टारगेट तो लेके जा रहे हो बड़े आराम से। अब मार्केट आपके यहाँ से देखो फॉल कर रही, लो लो बनाना शुरू कर दिया, आप यहाँ पे एंट्री डालते, यहाँ से आपको 15% का एसएल होता है और आपका टारगेट इज जोन होता है। 1, 2, 3 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हुए और एक आपका एसएल लगा है, ठीक है। अब मार्केट वन साइड डायरेक्शन मूव पे जा रही है तो आपको आरएसआई वर्क कहीं भी नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो उस दिन आरएसआई को आप अवॉइड करोगे, उस दिन आप जोन और कैंडल्स के ऊपर काम करोगे, ठीक है। मार्केट फिर से यहाँ से रिट्रेस हुई, उसने रिटेस्ट किया लेकिन उसका जोन को ब्रेकआउट नहीं करता, आप 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद फिर से यहाँ पे एंट्री डालते, जैसे इसकी 50% मूवमेंट के बाद एंट्री डालते, आपका टारगेट ये मैजिक लाइन होती, आपको आराम से देखेंगे, आप उसको ट्रेड कर सकते थे बेशक जोन के एंड तक, उसके नीचे भी कर सकते थे जहां आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट ब्लैक कैंडल आई मिडिल ऑफ द जोन, तो ये अपना काम तो करेगी, ठीक है। इसने जो पहले जोन तक मार्केट को लेके आई, इसके बाद इसने बड़ी कैंडल बनाई, छोड़ दो ये, इस कैंडल पे कोई भी एंट्री नहीं डाल सकता, मैं भी नहीं डालूंगा इस इतनी बड़ी कैंडल पे, क्योंकि एक ही कैंडल जो है इतनी बड़ी आपकी बिग बार बनी है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं डाले, ठीक है, अवॉइड कर दो मार्केट। यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं था, यहाँ से आपका सेल का ट्रेड बनता है, जैसे इसने जो लोअर लो बनाना शुरू किया, आप यहाँ पे एंट्री डाल के 15% ऐसे लेके चलते, आपको 20% आराम से देखे जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई एंट्री थी ही नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी कि अब आपकी मार्केट एक रेंज बाउंड में हो गई थी, अब छोटा मोटा उसने डायरेक्शन मूव किया, जैसे ही यहाँ पे जोन पे वॉल्यूम आया, ठीक है, 1 कैंडल 2 कैंडल, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 2 ब्लू कैंडल कंटिन्यू आती हैं तो उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड मत करना, कभी 2 ब्लैक कैंडल आती हैं तो उसके अगेंस्ट ट्रेड मत करना, प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लो।
टू ब्लू कैंडल्स एट ए टाइम, उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करोगे। मार्केट को जाने दो जहां जा रही है उसको, या उसके साथ हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे बेशक है, यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस था, लेकिन रेसिस्टेंस को तोड़ के मैजिक लाइन पे सपोर्ट पे गई, मैजिक लाइन को टच करने गई, ठीक है। तो यहाँ पे शायद शायद येलो कैंडल बनी, हाँ 5 मिनट में देखो येलो कैंडल बनी, ठीक है। तो मैं येलो कैंडल बनी है आपको, देखो येलो कैंडल आप 5 मिनट में ढूंढ सकते हो, 3 मिनट में ढूंढ सकते हो, 2 मिनट में ढूंढ सकते हो, और 1 मिनट में ढूंढ सकते हो। सबसे बेस्ट इफेक्टिव कैंडल है 5 मिनट वाली। 3 मिनट वाली उससे थोड़ी कम होगी, 2 मिनट वाली उससे थोड़ी और कम होगी, 1 मिनट वाली उससे थोड़ी कम इफेक्ट करेगी। सो अगर 5 मिनट की जब भी येलो कैंडल मिलती है, उसके आसपास में आपको कहीं भी कोई भी आपको वॉल्यूम नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, वो हमेशा सेल की कैंडल होगी। आप जैसे ही उसने जो इसका ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री डालते, आपको 2 ही कैंडल में आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका आरएसआई भी ओवरबॉट था, जैसे उसने कूल डाउन किया, आप बेशक यहाँ पे आपकी एंट्री डलती थी, आपको कितना बड़ा टारगेट, आपने मान लो यहाँ से यहाँ तक की कैप्चर किया, बहुत है, और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। यहाँ से मान लो आपने क्या एंट्री की है, तो आपको कितने बड़े टारगेट देखेगा, 160-70 पॉइंट का आपको टारगेट देखिए, 70 पॉइंट। इन द मनी में आपको 80 रुपीज का प्रॉफिट होगा, अर्ध मनी। कितने बोले हैं विशाल भैया? विशाल भैया, हाँ अंदर डलवा, ठीक है। बाकी आप ट्रेडिंग देखो, इसके आगे तो आप कोई भी कैप्चर नहीं करेगी, क्योंकि ये कैंडल नीचे आई है, उसके बाद वापस रिट्रेस की है। हो सकता था कोई, मैं तो नहीं करता, ठीक है। मेरा तो पहला टारगेट ये होता है, उसके बाद मैं इसको यहाँ तक लेके जाता है, जहां भी मेरे को मिलता है वहां तक मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो आपके आराम से यहाँ पे एक ट्रेड तो ये हो गया आपका, ठीक है। सेकंड ट्रेड आपका, ये भी कैप्चर कर सकते थे, ये कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छोड़ दो। आपने यही ट्रेड लिया मान लो, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बन गया आपका। उसके बाद आप ट्रेडिंग करो, उसको छोड़ दो। उसके बाद आप क्यों बाजार में एंट्री करोगे जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बेशक आपने यहाँ पे देख लो, जैसे आपके जोन पे जो है डाइवर्जेंस बनी है, आप इसके साथ ट्रेड लेते तो आपका फिर से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अब वन साइड डायरेक्शन मूव्स आते हैं, तो आपका हमेशा आरएसआई वर्क नहीं करेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब मेरे को ये मत बोलना कि यहाँ पे ओवरबॉट था, चलो यहाँ पे जो मैंने एंट्री डाली मेरा ऐसा लग गया। सर ओवरबॉट आया है यहाँ पे आपका ओवरबॉट है, तो उसको एक ब्लू कैंडल बनाने, ब्लू कैंडल बनाने के बाद ही आप एंट्री डालना, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे आपका सिंपल कैंडल टू कैंडल एंट्री होती है, और कुछ भी नहीं है। ब्लैक कैंडल नीचे आई, ठीक है, जोन पे आई नहीं, हमारी कोई एंट्री बनी नहीं। यहाँ से हमारा एक्सेल का बना, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से फिर से आपका एक्सेल बना था, यहाँ से फिर से आपका एक्सेल बना था। जितनी बार मार्केट जोन को रिटच करेगी, आपका एक्सेल बनेगा। यहाँ पर पूरी साइडवेज मार्केट है। जिस दिन दो येलो कैंडल आ जाए, उस दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड करना मैक्सिमम, क्योंकि इसकी एक रेंज थी, अब इसने एक रेंज बना ली है। उसकी रेंज ब्रेकआउट हुई नीचे को, दोनों की। यहाँ से आपका सेलिंग ट्रेड था, जैसे जोन पे आई आप 15% लेके चलते, आपका ऐसा नहीं लगता है, 100% गारंटी।
आपका टारगेट ये फर्स्ट आपका ब्लू लाइन होती, सेकंड टारगेट आपका ये जोन। ऐसे ही आप काम करोगे, जब भी जोन पे आपकी मार्केट आएगी और आपका आरएसआई बोल रहा है कि मैं बाई में हूं, तो आप बाई पे कर जाओगे। अगर जोन पे अपर जोन पे आ रही है, सेल का मोमेंट, सेल का ट्रेड है, तो हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड होना चाहिए। अबो 90 ओवरसोल्ड होता है, एसएल आपका 15% होगा, टारगेट आपका 20, 25, 30%। आपके ऊपर डिपेंड है, मिनिमम आपको 20% लेके जाए और वो देके जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को आप नोट कर लो। बेशक आपका ट्रेड जो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको हमेशा प्रॉफिट देके जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लैक कैंडल आएगी, लेकिन इसका टॉप ब्रेक नहीं, तो यहाँ पे आपकी एक सेल की एंट्री बनती थी। बेशक जोन पे आई है, लेकिन इसका एसएल हंट नहीं है। एसएल हंट का मतलब ये होता है कि जब भी ब्लैक कैंडल का टॉप टूटे, तब उसका एसएल हंट होता है। सो उसको ध्यान रखना। अगर टॉप टूटा नहीं है, तो आप उसकी एक छोटा सा स्कैल्प मार सकते हो सेलिंग साइड। येलो कैंडल आ गई, पीछे वॉल्यूम में, आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लोगे, मार्केट पूरा दिन जो रेंज बन